आज आपके साथ बात करूंगा कमर का दर्द क्यों होता है और कमर के दर्द की ऐसी कौन सी 2 एक्सरसाइज है जिसके द्वारा करके कमर के दर्द को भगाया जा सकता है। वैसे तो उपाय बहुत है कमर के दर्द को ठीक करने के, बहुत सारी पद्धति भी है, लेकिन नॉर्मल सी सिंपल सी 2 एक्सरसाइज के द्वारा आपको कमर का दर्द कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा रहेगी 1 या 2 मिनट। अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए साथियों, कमर के दर्द के लिए बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे लंबर रीजन के अंदर जब भी बैक पेन होता है लंबर रीजन के अंदर, यानी कि यूं कहें अगर आपका L4 और L5 में है तो वो आपका कुल्ले के GB30 पॉइंट से जहां इंजेक्शन लगता है कुल्ले के अंदर, इस पॉइंट से होता हुआ ये आपका नीचे टखना और आपके इस पॉइंट तक GB41 इस पॉइंट तक अगर ये पेन आता है तो ये आपका L4 और L5 साइटिका पेन है। तो इसके बहुत सारे हैं। अगर वाइड डिस्चार्ज है तो उसके कारण भी यहाँ पेन बना रहेगा। अगर आपका रूट चक्रा क्लीन नहीं है, डिटॉक्सिफाई नहीं है, यानी कि मूलाधार चक्रा उसको बोलते हैं, तब भी कमर के अंदर पेन रहेगा। अगर आपका पेट प्रॉपरली साफ नहीं हो पा रहा है, बड़ी आंत में कहीं न कहीं आपकी बड़ी आंत में लार्ज इंटेस्टाइन में गड़बड़ है, तो भी आपके अंदर बैक पेन रहने की पूरी संभावना है। तो कमर का दर्द लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से हो सकता है, कमर का दर्द आपका पीरियड के टाइम भी हो सकता है, कमर का दर्द आपका वाइड डिस्चार्ज के कारण भी हो सकता है, और कमर का दर्द अगर विडाल आपका पॉजिटिव है तो उसके कारण भी आपका बैक पेन होता है। और कई इंसिडेंट ऐसे होते हैं साथियों जिसकी कोई झटका लग गया, कोई अचानक वजन उठा लिया, या बाइक पे जा रहे हैं अचानक ब्रेकर के ऊपर से बाइक ने जंपिंग की और अचानक वर्टिब्रा कंप्रेस्ड हो जाना, अचानक डिसहरेटेड हो जाना, या कोई किसी न किसी वेन के अंदर ब्लॉकेज का आ जाना, ये सारे लक्षण जो है सारे ठीक होंगे। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले अपना अर्थ एलिमेंट ठीक करना होगा। अर्थ एलिमेंट की बात करें तो यानी कि आपको जमीन के साथ नंगे पांव जो है आपको यू टच होना है हर रोज। तो अगर आप आज से कुछ साल पहले की बात करें, गांव में देहात में हमारे बड़े बुजुर्ग वो इतने शक्तिशाली क्यों थे, और कई तो आज भी हैं, वो क्यों है? कई बार ऐसा भी सुना होगा आपने कि एक गांव के अंदर एक आदमी ने 50 रसगुल्ले खा लिए, 60 रसगुल्ले खा जाता है, 2-2 लीटर घी पी जाता है। ये सच्चाई है, क्योंकि वो लोग इतने जूते नहीं डालते थे, इतने चप्पल भले ही थे, लेकिन घर के अंदर जैसी एंट्री करते थे तो वो नंगे पांव घर के अंदर रहते थे। तो यानी कि ज्यादा टाइम उनका पृथ्वी के साथ टच होना होता था। और आज का युग ऐसा आ चुका है कि जूते अगर हमने एक बार सुबह डाल लिए तो घर जाते ही खोलते ही जूते बेड के ऊपर, और फिर अगर लेटरिन बाथरूम में जाना पड़ जाए तो चप्पल, यानी कि एक दफा भी हम नंगे पांव पृथ्वी पर टच नहीं हो पाते। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पृथ्वी के अंदर से जो इंटेंसिटी, यानी कि जो गोज पावर, जो चुंबकीय किरणें हमें मिलनी चाहिए, वो कैसे मिलेगी? अब बॉडी के अंदर तो 3 ग्राम आयरन है, बाहर 1000 टनों में आयरन है। तो जो चुंबकीय किरणें ब्रह्मांड से या जमीन से या जैसे तैसे करके अगर आ भी जाए हमारे बॉडी के पास, तो बॉडी में तो 3 ग्राम ही आयरन है। और फिर बीच में जूते का जो तलुआ है, यानी कि लेदर बीच में लगा होता है, वो वैसे भी चुंबकीय किरणों को ऑब्जर्व नहीं हुआ हमारी बॉडी कर पाती। और ना ही हमारे पोर्स जो है, वो जो रिफ्लेक्सोलॉजी के जो पॉइंट है बॉडी के अंदर 76 पगथली के अंदर, ना वो पॉइंट हमारे प्रॉपरली उनके पोरस खुले पाते, ना वो हम उनको प्रॉपरली हर रोज फिटकड़ी या गर्म पानी से उनको धो पाते या सेक पाते, नहीं सेक पाते। तो बैक पेन होने का बहुत सारा रीजन है। कई लोग बैठ नहीं पाते, कई लोग जमीन के ऊपर पराठे मार के नहीं बैठ पाते, कमर का दर्द होएगा। कई लोग झुक नहीं पाते, कमर का दर्द होएगा। कई लोग लंबे समय तक खड़े नहीं हो पाते, उनको भी कमर का दर्द बना रहता है।
तो आप ये देखिए, जब ऋषि मुनियों महात्माओं का जब जिक्र आता है तो वो कई कई घंटे समाधि लगा करके बैठते हैं, उनको बैक पेन कभी नहीं होता, क्योंकि उनका अर्थ एलिमेंट सबसे स्ट्रोंग होता है। अर्थ एलिमेंट की बात करें, यानी कि जिसका मूलाधार चक्रा जो आपके टेल बोन के बिल्कुल नीचे है, रूट चक्रा जिसको बोला जाता है, बॉडी में 7 चक्रा है, रूट चक्रा जिसका मजबूत है, वो वो धन की तरफ से भी परिपूर्ण मिलेगा और हेल्थ और वेल्थ की तरफ से भी वो आदमी पूरा स्ट्रोंग मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि हर रोज आपको अभ्यास करना है इन 2 एक्सरसाइज का, जो मैं अभी बताऊंगा। पहली एक्सरसाइज जो है आपकी ये है, देखिए इस एक्सरसाइज को आप बार बार देखिए और रिपीट कीजिए। आपका दर्द पहली 1-2 बार करने से ही चला जाएगा। पांव के ऊपर आपको पांव रखना है और इस तरीके से आपको जो है चेस्ट की तरफ उसको स्क्रीज करना है। इस तरीके से आपको स्क्रीज मतलब खींचना है। जितना चेस्ट की तरफ आप खींच करके लेके चलोगे, उतना आपका ये जो लंबर रीजन है, उतनी ही ये आपका डोर्सल स्पाइनल के अंदर से जो कंप्रेस्ड थी नस वो खुल जाएगी, और जो बल्जिंग आया हुआ था किसी 2 वर्टिब्रा के बीच में, वो भी ठीक हो जाएगा। देखिए इस एक्सरसाइज को, ये इसको आप 30 सेकंड आपको होल्ड करना है और फिर 1 बाय 1 दोनों पैरों के ऊपर आपको इस एक्सरसाइज को दोहराना है। तो इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से देख लीजिए। इस एक्सरसाइज को प्रेग्नेंट ना स्त्री ना करें, इस एक्सरसाइज को पीरियड के टाइम भी ना करें, और या कोई इंजरी है बॉडी के अंदर या कोई फ्रैक्चर है, टूट फूट अगर है, तो वो भी इस एक्सरसाइज से बचें। दूसरी एक्सरसाइज जो आपको साथियों जमा सिंपल सी एक्सरसाइज है, जिसका नाम शलभ आसन है। ये भी आप एक बार कर सकते हैं घर में, एक बार बेड पे या जमीन के ऊपर लेट करके करें तो बहुत उत्तम है। लेट करके आपको एक पैर जो है आपको उठाना है, और अगर आप राइट पांव को उठाओगे तो आपका लेफ्ट हैंड आपका ऊपर की तरफ आएगा। अगर आप लेफ्ट पांव उठाओगे तो आपका राइट हैंड ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि ये सिरा ऊपर, ये आपका बटक पॉइंट ऊपर, बीच में इस एरिया के अंदर आपको देखिए प्रेशर पड़ेगा, जोर भी पड़ेगा, दर्द भी होगा। इससे क्या होगा, अगर जो दर्द हो रहा है तो ये निशानी है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो जो है रिलीज हो रहा है, वो तेज हो पा रहा है, इसके अंदर वार्म अप आ रहा है, वो आपका धीरे धीरे स्पाजम रिलीज हो रहा है बॉडी का। और अगर इस एक्सरसाइज को करते समय अगर पेन अगर आता है तो ये मान लीजिए कि आप एक्सरसाइज को ठीक तरीके से कर रहे हैं और वो ठीक होने वाली प्रोसेसिंग के ऊपर है। दोस्तों एक बार फिर आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज हैं जो आपके लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू रखेगी और वैल्यू भी देगी आपको, और आपको बहुत फ़ायदा देगी। आप सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, विश यू वेल।